दोस्तों, यदि आप एक बेस्ट सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो आप लोग घर बैठे बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप लोग बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग साथ ही इंटरनेट बैंकिंग का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो किस तरीक़ा से आप लोग बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखाते हैं। दोस्तों, आप मोबाइल में गूगल या फिर क्रोम को ओपन कर लीजिए। चलिए ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। आप यहाँ पर जैसे ही सर्च करेंगे बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, यहाँ पर देखिए आ जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अब आपको इस तरीका से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है सेविंग अकाउंट। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई नाउ। आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है सेविंग अकाउंट। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए आ गया है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है अप्लाई नाउ। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ OTP फिलअप करने के बाद अब आगे का प्रोसेस होगा। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर OTP आया होगा, तो आप यहाँ पर इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यहाँ पर ईमेल OTP फिलअप करने के बाद अब यहाँ पर देखिए आ गया पैन नंबर, तो आप इस बॉक्स में अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। चलिए हम अपना पैन नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया KYC आधार वेरिफिकेशन, और यहाँ पे आपको इस बॉक्स में अपना आधार नंबर फिलअप करना है। चलिए हम आधार नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप इस बॉक्स में टिक करेंगे। इसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आया होगा, तो आप इस बॉक्स में OTP को फिलअप करेंगे। यदि OTP नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए टाइम चल रहा है। इस टाइम के बाद आप लोग रीसेंड OTP पर क्लिक करके दोबारा से OTP ले सकते हैं। चलिए हम OTP फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद अब वेरीफाई किया जा रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक यह वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर देखिए आ गया कन्फर्म योर एड्रेस, तो जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस आधार कार्ड वाला ही शो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है इज कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है, यदि आप उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस पर बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि दूसरा किसी एड्रेस पर बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर नो को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस फिलअप करना होगा, जो भी एड्रेस पर आप बैंक ऑफ इंडिया का ATM कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट एड्रेस प्रूफ टाइप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। आप यहाँ पर एड्रेस प्रूफ में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड। तो आप यहाँ पर किसी को भी सेलेक्ट करके एड्रेस प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आपने जो भी यहाँ पर एड्रेस प्रूफ टाइप सेलेक्ट किया है उसका यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा है अपलोड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट। आप इस पर क्लिक करके एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। जैसे कि यदि आप यहाँ पर आधार कार्ड को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का PDF आपको अपलोड करना होगा, तो आप यहाँ पर अपलोड एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके एड्रेस प्रूफ का डॉक्यूमेंट PDF में अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि PDF का साइज मैक्सिमम
20 MB तक ही होना चाहिए। 20 MB से अधिक होता है तो फिर आप यहाँ पर अपलोड नहीं कर पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारे आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखने के लिए तो हम यहाँ पर यस को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसे कम्युनिकेशन एड्रेस बनाने के बाद आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर देखिए गया चूज योर ब्रांच, तो आप यहाँ पर होम ब्रांच स्टेट लिखा हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए आपको कौन से स्टेट में अकाउंट ओपन करना है। आप जो भी स्टेट में यानी कि जो भी राज्य में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से वह राज्य यानी कि वह स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम चाहते हैं बिहार में अकाउंट ओपन करने के लिए तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है होम ब्रांच डिस्ट्रिक्ट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। आपने जो भी यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट किया है उसके अनुसार से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट शो करता है, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर वह डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ पर है होम ब्रांच, तो आप यहाँ पर होम ब्रांच पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ब्रांच शो करेगा। यदि आपके सिटी में बैंक ऑफ इंडिया का एक से ज़्यादा ब्रांच है तो जो भी आप बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं यहाँ पर वह ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है, आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आ गया एप्लीकेंट डिटेल, तो यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना होगा। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर है टाइटल, तो आप टाइटल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। आप जिसका भी अकाउंट ओपन कर रहे हैं वह कुमारी है, फादर है, डॉक्टर है, आप क्या है आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम दिया हुआ है यहाँ पर वह नाम शो करता है। इसके बाद यहाँ पर है जेंडर, तो आप यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कस्टमर टाइप, तो आप यहाँ पर कस्टमर टाइप पर क्लिक करेंगे। अब जिसका भी आप अकाउंट ओपन कर रहे हैं वह जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करेंगे। यदि सीनियर सिटीजन है तो आप यहाँ पर सीनियर सिटीजन को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम जिसका अकाउंट ओपन कर रहे हैं वह जनरल है तो हम यहाँ पर जनरल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया और यहाँ पर यस सेलेक्ट किया हुआ है, आप इसे यहाँ पर यस सेलेक्ट रहने देंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस होगा तो आपको यहाँ पर बैक नहीं करना है। अब यहाँ पर देखिए आगे पर्सनल डिटेल फिलअप करने के लिए तो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर है फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर अपने पिता का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप यहाँ पर टाइटल पर क्लिक करके टाइटल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप अपने माँ का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन, तो आप यहाँ पर रिलीजन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं या फिर जैन हैं। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर रिलीजन को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कास्ट, तो आप यहाँ पर कास्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप जनरल हैं, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, आप इनमें से क्या है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है अप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस, तो आप यहाँ पर अप्लीकेंट मैरिटल स्टेटस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपकी यदि शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप यहाँ पर अनमैरिड को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अप्लीकेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर अप्लीकेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आपने कितनी तक पढ़ाई की है। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर ऑक्यूपेशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए आप क्या काम करते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है तो हम यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है ग्रॉस मंथली इनकम, यदि आपने यहाँ पर स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पर मंथली इनकम फिलअप करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है विलिंग टू मेंटेन एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, यदि आप अपने अकाउंट में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप अपने अकाउंट में एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन करना नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पर एवरेज क्वार्टरली बैलेंस को मेंटेन करेंगे तो आपको अपने अकाउंट में 500 रुपए एवरेज क्वार्टरली बैलेंस रखना पड़ेगा। तो हम अपने अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं रखना चाहते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 0 बैलेंस अकाउंट ओपन करेंगे तो हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यदि आप विकलांग हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन यदि आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डिटेल,
यदि आप नॉमिनी का नाम अपने बैंक अकाउंट के साथ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप नॉमिनी का नाम यहाँ पर ऐड करते हैं तो आपको यहाँ पर डिटेल फिलअप करना होगा, जैसे कि यहाँ पर है नॉमिनी नेम। जिसका भी नाम आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उसका नाम आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। आप यहाँ से टाइटल पर क्लिक करके टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है रिलेशनशिप विथ नॉमिनी, तो आप यहाँ पर रिलेशनशिप विथ नॉमिनी पर क्लिक करेंगे। अब जिसको भी आप नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर फादर को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर फादर को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, तो जो भी नॉमिनी में नाम आपने ऐड किया है उसका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों अलग है तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करते हैं तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस है आप यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यदि आप पासबुक में नॉमिनी का नाम प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यदि आप पासबुक पर नॉमिनी का नाम प्रिंट कराना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आप नॉमिनी का नाम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। चलिए हम नॉमिनी का नाम बाद में ऐड कर लेंगे, तो हम यहाँ पर नो को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर नो को सेलेक्ट करेंगे इसके बाद आप यहाँ पर आई अंडरस्टैंड द रिस्क पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बैक नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेना है जब तक यह आगे का प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट सिलेक्शन करने के लिए आ गया है, तो यहाँ पर सेविंग बैंक जनरल को आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर नो मोर पे क्लिक करके सेविंग बैंक अकाउंट के बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इस बॉक्स में टिक कर लेते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सेलेक्ट करने के लिए आ गया है कि आपको क्या क्या चीज चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है ट्रांजैक्शन अलर्ट, ई स्टेटमेंट, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, तो यह ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। यदि आपको चेकबुक भी चाहिए तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है इंटर नेम ऑन योर डेबिट कार्ड, तो जो भी आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर नाम प्रिंट किया हुआ चाहते हैं आप इस बॉक्स में अपना नाम फिलअप कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। चलिए हम टिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ है प्रीव्यू, तो आप यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया है वेरीफाई योर डिटेल्स, तो जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। यदि आपको लगता है कि कोई भी डिटेल गलत है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पर देखिए नीचे में सबमिट, आप सबमिट पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर अकाउंट डिटेल शो करेगा, जैसे कि यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, इसके अलावा ब्रांच एड्रेस, जो भी आपने बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है यहाँ पर वह ब्रांच एड्रेस शो करता है। इसके अलावा आपका यहाँ पर IFSC कोड शो करता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए आ गया है स्टार्ट वीडियो KYC, तो आप यहाँ पर स्टार्ट वीडियो KYC पर क्लिक करके अपने अकाउंट का वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, इसके अलावा ओरिजिनल आधार कार्ड, साथ ही व्हाइट पेपर यानी कि सादा कागज, इसके अलावा ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे, क्योंकि वीडियो KYC के दौरान आपको सिग्नेचर करके दिखाना रहता है। दोस्तों जब आप अपने अकाउंट का वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ATM कार्ड साथ ही चेकबुक सेंड कर दिया जाता है। यदि आपको पासबुक चाहिए तो जो भी बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के आप लोग पासबुक भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करना मत भूलिए, आपके कमेंट का जवाब हम जरूर देंगे। फिर मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।